हाँ जी। सबसे पहले यहाँ पे मीडिया के पहुंचे हुए सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जो आज का मुख्य एजेंडा है, जो मुद्दा है जी, वो है जी जिला परिषद का जो हाउस है उसके अंदर जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसके रिलेटेड हम आम आदमी पार्टी के छह पार्षद यहाँ पे पीसी के लिए यहाँ बैठे हैं और लोगों के सामने अपने जो प्रॉब्लम है वो लेके आए हैं। पार्षद प्रतिनिधि भी हैं मेरे साथ और जिला पार्षद भी हैं। हम आम आदमी पार्टी के छह जिला पार्षद हैं जी। तो जो मेन मुद्दा है, क्योंकि हम सभी साथी आम घरों से जब आए और जिला पार्षद बने, लोगों ने उम्मीदें जताई आम आदमी पार्टी के आम लोगों के ऊपर कि हमारे में से हमारे लोग जब चुन के जाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे गांव के लिए विकास की बात करेंगे। लेकिन जब हम इस हाउस में आए तो हमने देखा कि यहाँ आके बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। यहाँ बहुत बड़ी बंदर बांट चल रही है। प्रशासन और जो चौटाला परिवार है, पिछले 20-25 साल से जो इसके ऊपर काबज है, जिला पार्षद के चेयरमैन जो बनते हैं, जो पार्षद मेंबर बनते हैं, वो चौटाला परिवार से बनते हैं। तो जब हम आए नए नए तो हमने इनको यही बोला कि हमने किसी तरह का किसी से कोई कमीशन नहीं लेना, हमें सिर्फ अपने जितने भी जो फंड हैं हमारे हिस्से के आए हमारे गांवों के विकास के लिए वो हमें चाहिए। क्योंकि हर एक जिला पार्षद के अंडर में जो देखा जाए तो किसी के 15 गांव आते हैं, किसी के 20 आते हैं। तो हमें उन गांवों के लिए फंड चाहिए, हमने अपने गांवों का विकास करवाना है। तो लेकिन हमें किसी तरह का कोई कमीशन ना तो हम देंगे, ना हम कमीशन लेंगे किसी से किसी तरह का। जो बात है वो इनको नागवार गुजरी, क्योंकि जिला पार्षद के जो ये हाउस है इसमें से इनका 40% तक का कमीशन चलता था, जो प्रशासन के लोग और ये चेयरमैन ये सारे मिल बांट कर खाते थे। जैसे ही ये हमने बात रखी इनके बीच, इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो लोग आए हैं ये ना तो कमीशन लेने देते, ना ही कमीशन के ऊपर बात करते। तो इन्होंने वो सारे का सारा फंड है जो वो बंद कर दिया। चेयरमैन बने, चेयरमैन बनने के बाद करण सिंह चौटाला जी वो घूमने निकल गए। 9 करोड़ रुपए जो पड़े थे वो लैप्स हो गए। ना तो यहाँ पे जो जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने किसी तरह का उसके ऊपर वर्क किया। 9 करोड़ रुपया पहले लैप्स हो गया। उसके बाद जो फंड आया, पिछली मीटिंग में जो चंडीगढ़ गए थे तो वहां खुद चेयरमैन साहब ने बोला पीसी में कि 14 करोड़ रुपए के जो काम है वो लटके पड़े हैं। तो हम यही पूछते हैं, अगर हम चेयरमैन के पास जाते हैं तो चेयरमैन बोलता है कि प्रशासन के पास जाओ, ये जो काम है ये प्रशासन कर रहा है, सीधे सरकार अपने तरफ से करवा रही है, बीजेपी सरकार हमें कुछ देती नहीं। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चेयरमैन पास जाओ। क्योंकि ये हम सारे के सारे जो जिला पार्षद है ये चुनिंदा हैं, चुनकर आए हुए हैं, ये कोई ऐसे धक्के से थोपे हुए तो है नहीं। तो हम प्रशासन से भी ये मांग कर चुके हैं, चेयरमैन से भी कर चुके हैं। तो अब हम सिर्फ यही मीडिया के थ्रू हम लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जो ये बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर बीजेपी जिला पार्षद को कोई फंड नहीं दे रही तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अगर बीजेपी दे रही है फंड तो चेयरमैन क्यों नहीं आगे बांट रहा? ये इनकी मिली भुगत है सबकी। और ये बंदर बांट जो करते थे प्रशासन के साथ मिलकर, वो आम आदमी पार्टी के आने के कारण वो सारे का सारा जो इनका धंधा है वो चौपट हो गया। उसी रिलेटेड हम बैठे, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। तो वो हक लेने के लिए हम चेयरमैन पास गए, चेयरमैन ने मना कर दिया। हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने मना कर दिया। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसको आगे लेकर जाएंगे। अगर आने वाले समय में भी हमें 6 जिला पार्षद हमें और विपक्ष के दूसरे भी जिला पार्षद हैं, अगर हमें हमारा फंड ना मिला तो हम इसके लिए चेयरमैन के घर के आगे धरना भी लगाएंगे। अनिश्चितकालीन वो हमारा धरना होगा। जब तक हमें अपने गांवों के विकास के लिए हमारा बनता हुआ हक नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा, तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे। क्योंकि अगर हम सीएम साहब आते हैं, नित नई अनाउंसमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ये फंड दे रहे हैं, अगर आप फंड दे रहे हो तो वो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? अगर आप फिर जिला परिषद के इलेक्शन करवाने का जरूरत क्या है? अगर आपने किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना तो फिर जिला परिषद का इलेक्शन करवाते क्यों है? तो इसी मुद्दे पे हम मेन आज जो हम मीडिया के सामने आए हैं अपना हक की मांग करने के लिए, ताकि लोग जो अब हम गांवों में जाते हैं तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमने चुना और आप हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, विकास के लिए क्या लेकर आ रहे हो। तो हमें वहां पर जाकर अगर हम चेयरमैन से बात करते तो चेयरमैन ने आज तक हमारे जितने प्रस्ताव हमने दिए हैं, किसी भी मेंबर का, जिला परिषद के मेंबर के प्रस्ताव में से किसी एक को भी उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया कि उसके ऊपर उन्होंने बात। तो इन्होंने सभी के साथ जितने भी विपक्ष के जो थे, इनके अलावा जितने भी हैं, किसी को भी नहीं ये दे रहे। तो अगर चेयरमैन को बोलते हैं, चेयरमैन बोल रहा है बीजेपी नहीं दे रही, तो हमने चेयरमैन को बोला कि बीजेपी नहीं दे रही तो आप बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हो गए, धरना लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि बीजेपी हमें फंड नहीं दे रही। तो जब हम ये बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक जो रवैया इनका वो ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष के होने के नाते भी ये नहीं कर रहे। और दूसरा जो इनके कमीशन का जो खेल सारा इनका चलता है, मेन सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हम इनको फंड देंगे तो उसमें से कमीशन नहीं मिलेगा इनको, किसी को भी, ना तो चेयरमैन को मिलेगा, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को मिलेगा।
नहीं तो देखो जी, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें 24 सूत्री एजेंडा था, सिर्फ 3 पे ही डिस्कस हुई। जब चौथे एजेंडे पे जाके किसी पार्षद ने सवाल पूछ लिया तो उन्होंने मीटिंग वही बंद कर दी। कहते अब तो शोर होने लग गया, अब रौला हो गया है, अब आगे मीटिंग नहीं बढ़ेगी। पिछली बार दिक्कत क्या थी, जब वो आए चेयरमैन साहब तो अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ लेकर आए। जब कोई भी सवाल बोलने लगता था तो जो उनके समर्थक थे वो बोलना स्टार्ट कर देते थे। ये मीटिंग पार्षदों की है या प्रशासन की है, यदि मान लो इस तरीके से चलता रहा, कार्यकर्ता बोलते रहे, तो इसका मतलब अगली मीटिंग में हम अपने कार्यकर्ता लेके चले जाएंगे, तो वहां पर झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। कोई भी बात है तो वो अपना चेयरमैन साहब उसका जवाब दें।